हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज मैथ की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किसी भी बहुपद में बहुपद से भाग देकर के भागफल और शेषफल कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है x x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 एक बहुपद है। और दूसरा बहुपद मान लीजिए कि x स्क्वायर माइनस 2 है। क्वेश्चन है बहुपद px में बहुपद qx से भाग देकर भागफल और शेषफल की गणना कीजिए। तो जब किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग देना होता है मीन्स भाज्य बहुपद और भाजक बहुपद दोनों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहले हम दोनों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, भाज्य और भाजक को। तो भाज्य का अवरोही क्रम होगा जो दिया हुआ क्वेश्चन सेम वही है, x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। ये भाज्य का अवरोही क्रम हो गया। अब भाजक का अवरोही क्रम लिखेंगे। भाजक के अवरोही क्रम में दिया है x स्क्वायर माइनस 2। हमें इस भाज्य में इस भाजक से भाग दे करके भागफल और शेषफल की गणना करनी है कि इसका भागफल बहुपद क्या होगा और शेषफल बहुपद क्या होगा। तो प्रोसेस हमने दोनों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब भाज्य के बड़ी घात वाले पद में भाजक के बड़ी घात वाले पद से भागेंगे। तो भाज्य की बड़ी घात वाला पद x पावर 4 मिला और यहाँ बड़ी घात x पावर 2 मिला। तो हम x पावर 4 में x पावर 2 से भाग देंगे। अंकवर्तीय गुणांक में अंकवर्तीय गुणांक का और बीजवर्तीय गुणांक में बीजवर्तीय गुणांक का चिन्ह में चिन्ह का भाग देते हैं। इसका चिन्ह पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव में पॉजिटिव से भाग देंगे तो मिलेगा पॉजिटिव। और यहाँ पर x पावर 1 यहाँ है, यहाँ भी 1 है। 1 में 1 के भाग दोगे 1 लिखे हैं, कोई फर्क नहीं। अब बीजवर्तीय गुणांक x पावर 4 है, x पावर 4 है। तो जब हम x पावर 4 में x पावर 4 से भाग देंगे, दोनों सजाती हैं, समान चर है, अंश के घात में से अपनी घात घटा क्या आएगा x पावर 4 माइनस 2। आप में x स्क्वायर मिला मीन्स कितनी बार भाग जाएगी x स्क्वायर बार भाग जाएगी। अब जो हमको भागफल मिला x स्क्वायर उससे भाजक में गुणा करेंगे और प्राप्त गुणनफल को भाज्य में सजातीय पदों को ध्यान में रखते हुए उनके नीचे व्यवस्थित करते हैं। नहीं मिलता है उसको उससे नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x पावर 4 आएगा। अब x पावर 4 के सजाती है, इसके नीचे चिन्ह के साथ लिखेंगे। फिर x स्क्वायर का गुणा हम करेंगे माइनस 2 में, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 आया और x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि माइनस 2x स्क्वायर किसका से आती है 3x स्क्वायर का, यहाँ लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर। गुणनफल हो गया। अब इसको घटाएंगे तो घटाते समय जिसको घटाना होता है उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के प्लस पर प्लस, उसके नीचे हम व्यवस्थित कर देते हैं। ऑलरेडी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए x पावर 4 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और x क्यूब के नीचे कुछ नहीं है, x क्यूब उतार देंगे 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब ये भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ देंगे तो 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये दोनों जोड़ेंगे तो आ
5x प्लस 10। अब भाज्य ए हुआ, भाज्य बी हुआ। अब इस भाज्य में इस भाज्य से भाग देना है, तो x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देना है। दोनों पॉजिटिव है, भाग में पॉजिटिव आएगा, एक में एक की भाग देंगे, एक आएगा, और x क्यूब में x स्क्वायर की भाग देंगे, 3 भाग में से 2 भाग माइनस 40, तो आ जाएगा x पावर 1। तो इसमें भागफल हमको मिला प्लस x पावर 1 x। अब हम इस x से इसमें गुणा करेंगे, गुणनफल को इसके नीचे सजातीयता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित करेंगे। तो x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब आएगा, इससे सजाती है। फिर x का गुणा -2 में करेंगे, जब x गुणा -2 में करेंगे यहाँ पर आएगा -2x, जो कि 5x से सजाती है, उसके नीचे लिखेंगे। फिर चिन्ह परिवर्तन होगा घटाने की संख्या में, माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया। 5x स्क्वायर उसे इसका से आती है उतार लेंगे, -5x और यहाँ देखिए पॉजिटिव हो गया, -5x स्क्वायर प्लस 2x है, मीन्स इसका रिजल्टेंट -3x है, -3x और प्लस 10। अब 5x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे दोनों x स्क्वायर से, x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 5 बार प्लस 5 बार भाग देंगे। अब इस 5 का गुणा हम x स्क्वायर माइनस दोनों में करेंगे, 5 को x स्क्वायर में करेंगे, 5x स्क्वायर आएगा, और 5 गुणा -2 में करेंगे तो -10 आएगा। अब ये दोनों से आते हैं, इसको नीचे लिख देंगे और चिन्ह परिवर्तन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, -3x प्लस 20। अब जो यहाँ पर नीचे -3x प्लस 20 मिल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं इसके x की घात 1 है, और जब x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, मीन्स शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो गई। अब भाग आगे नहीं जाएगी, तो भाग नहीं जाएगी, हमको बताना क्या था, px बहुपद में qx बहुपद से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भाग हम ले चुके हैं, अब चूंकि भाग आगे जाएगी नहीं, पहला अंतर ये भागफल हुआ और शेषफल हम लिखेंगे भागफल बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 एंड शेषफल बराबर -3x प्लस 20। इसी प्रोसेस से हम किसी भी बहुपद से भाग लेकर के उसके भागफल और शेषफल की गणना कर सकते हैं। अब अगर शेषफल को लेके किसी बहुपद से भाग देने पर शेष क्या आएगा उसकी गणना करनी हो बिना भाग दिए, तब कैसे करेंगे, शेषफल को लेके कार्य करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि px बराबर x पावर 4 - 16 में x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको शेषफल प्रमेय से भी साबित कर सकते हैं, बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि इसका शेषफल क्या होगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए जिससे भाग लेनी होती है, पहले उसे 0 के बराबर करके उसमें चर का मान निकाल देते हैं। तो हमें x प्लस 2 से भाग लेनी है, तो सर्वप्रथम हम x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, इसे शून्य के बराबर करेंगे, इसका शून्य मिलेगा x बराबर -2। हमें x का मान -2 मिला। अब x बराबर जो -2 प्राप्त हुआ है, इसे हम उस बहुपद में रखेंगे जो भाज्य बहुपद है, मीन्स जिसमें हमें भाग देना है। तो हमें भाग किसमें देना है, px में देना है। px किसके बराबर है, x पावर -16 के बराबर है। क्योंकि px बराबर
x पावर 4 माइनस 16। अब x के प्लेस पर हम -2 रखेंगे। x के प्लेस पर जब -2 रखोगे तो p(r -2) और p(r -2) का जब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर आएगा -2 का पावर 4 माइनस 16। ये हमको रिजल्ट मिलेगा -2 पावर 4 दैट इज 16 माइनस 16 बोथ कैंसिल टू ईच अदर। रिजल्ट हमको क्या मिला? 0। इससे निष्पत्ति करता है कि हम इस कॉपर में इस कॉपर की भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। और आपको पता है शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग कि अगर शेषफल 0 आता है तो भाजक भाजक का गुणनखंड होता है। इट मींस x + 2 x पावर 4 माइनस 16 का एक गुणनखंड होगा। अब हम भाग देकर के टेस्ट कर सकते हैं कि शेषफल इसका वास्तव में 0 आ रहा है या नहीं। तो आप देखिए जब हम भाग देंगे x पावर 4 माइनस 16 इसमें भाग देंगे इससे x + 2 से दोनों व्यवस्थित हो गया। ये भी घात के अवयव क्रम में हो गया और ये भी घात के अवयव क्रम में हो गया। जब दोनों घात के अवयव क्रम में व्यवस्थित हो गए भाग इसको लेंगे x से भाग इसको लेंगे तो x³ बार भाग गए। अब x³ का भाग दोनों में होगा x पावर 4 आएगा और x के गुणा को 2 में करेंगे तो 2x³ आएगा। और आप देख रहे हैं कहीं पर कोई स्किप नहीं है इसको हम कहीं लिख सकते हैं 2x³। अब बताएंगे माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ कोई वेरिएबल बचा नहीं, ये वेरिएबल है चिन्ह के साथ इसको नीचे लिखेंगे 2x³ बचा क्या -16। अब -2x³ -16 में x + 2 से डिवाइड करना है। तो फिर देखिए प्लस और माइनस का भागफल माइनस आएगा। -2 में 1 से भाग देंगे 2 आएगा और x³ में x से भाग देंगे x² आएगा। अब भी -2x² का गुणा इसमें करना है तो -2x³ आएगा और -2x² का गुणा इसमें करेंगे तो -4x² आएगा। अभी cos कैंसिल 4x² बचा और -16 4x² cos -16। अब 4x अभी देखिए भाग बड़ी है, अभी बात जाएगी 4x³ में x + 2 से भाग देंगे तो आएगा ये देखिए पॉजिटिव आएगा। 4x² है 4x से भाग x से भाग देंगे तो दो घात में से एक घात कम होगी तो आएगा 4x और 4x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4x² और यहाँ आएगा 4 × 8 + 8x। साइन चेंज होगा ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव कैंसिल और मिला क्या -8x -16 अब -8x अभी भाग बराबर है भाग जाएगी -8x में x से भाग देंगे x कैंसिल होगा -8 आएगा और -8 में दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 से लेके मल्टीप्लाई करेंगे -8x और -16 अभी आपका पॉजिटिव होगा ये भी आपका पॉजिटिव होगा वो कैंसिल टू ईच अदर रिमाइंडर 0। इससे भी शेषफल 0 आ गया और रिमाइंडर थ्योरम से भी शेषफल आपको क्या मिला 0। यदि क्वेश्चन किया जाता है कि बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात कीजिए तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे शेषफल में। और ये क्वेश्चन है कि भाग देकर के भागफल और शेषफल बताइए तो आप इस तरह से उसको व्यवस्थित करेंगे घात के अवरोही क्रम में और व्यवस्थित करने के बाद भाग देते हुए तब तक जाएंगे जब तक कि शेषफल की घात भाजक की घात से कम ना हो जाए। जब घात कम हो जाती है तो अभीष्ट शेषफल होता है और भागफल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रक्रम से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।